चलिए रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षी समृद्धि यात्रा के तहत आपको बता दें आज पश्चिम चंपारण के बेतिया पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा जिले के विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वह जिले को आपको बता दें 82 करोड़ रुपयों की लागत वाली कुल 161 योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। इनमें 125 योजनाओं का शिलान्यास और 36 योजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में आपको बता दें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री सबसे पहले कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और वहां के विभिन्न प्लांटों का जायजा भी लेंगे। इसके बाद आपको बता दें बेतिया के रमना मैदान में वह किसान मेले का उद्घाटन करेंगे और एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। डीएम तरनजोत सिंह ने यह भी बताया है कि यात्रा को लेकर यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं का अलर्ट मोड पर पूरी तरह से रख दिया गया है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार में सुशासन से समृद्धि की परिकल्पना को धरातल पर उतारना है। अगली खबर आ रही है जहानाबाद शहर से, जहां आपको बता दें ऊंटा मखदूमपुर मौजा में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बता दें सदर अंचल की अंचला अधिकारी यानी सीओ स्नेहा सत्यम के नेतृत्व में आपको बता दें गैर मजरूआ आम भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 11 मकानों को तोड़ दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मजदूरों की टीम ने यह कार्रवाई की है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उक्त मकान सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से बनाए गए थे, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। मामले को लेकर भी एक व्यक्ति ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें सुनवाई के बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का स्पष्ट आदेश दिया था। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। अंचल अधिकारी स्नेहा सत्यम ने यह भी बताया और कहा है कि यह मामला काफी पुराना है। पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद दोबारा उसी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकानों का निर्माण कर लिया गया। इसी कारण प्रशासन को फिर से कार्रवाई करनी पड़ी है। साथ ही बता दें आपको संकरी गलियों में मजदूरों से तोड़े गए मकान, मौजा की गलियां और अत्यंत संकरी होने के कारण जेसीबी या भारी मशीनरी वहां नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में अधिकारियों के साथ कई मजदूरों की टीम ने हाथों से एक एक कर सभी 11 मकानों को तोड़ा है। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई है। आज हम लोग यहाँ मखदूमपुर ऊटा में हैं, अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं। ये गैर मजरूआ है, पैन किस्म की जमीन है। यहाँ पर पूर्व में भी अतिक्रमण हम अप्रैल में 2025 में हटा दिया गया था मेरे द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही पिछली बार भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कि इन लोगों के द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है। तो यहीं के आवेदक के द्वारा फिर से एमजेसी दायर किया गया था। तो एमजेसी में प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज दोबारा यहाँ पर हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। 11 लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया था, जिनको पूरा एकदम पूर्ण तरीके से नोटिस देते हुए आज हम लोग अतिक्रमण मुक्त जगह को कराएंगे। आज तो ये इतना ज्यादा कंजस्टेड ये जगह है कि यहाँ पे जेसीबी आ ही नहीं रहा है, तो हम लोगों को मजदूर के माध्यम से यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाना पड़ रहा है। जेसीबी नहीं, हम लोग अपने मजदूर के माध्यम से यहाँ अतिक्रमण हटवा देंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है गोपालगंज जिले के, आपको बताया दे कोचाई कोट थाना क्षेत्र के मौजे खजूरी गांव में पिछले दिनों आपको बता दें हुई युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट मामले में जख्मी किशोरी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों व स्थानीय लोगों ने उसके शव को आपको बता दें कुचायकोट थाना के मुख्य गेट पर रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी अब उन्होंने कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया है और आपको बता दें मॉडल अस्पताल भेज मामले की तहकीकात शुरू भी कर दी है।
दरअसल इस संदर्भ में यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 1 जनवरी को मौजे खजूरी गांव निवासी शत्रुघ्न प्रसाद की 18 वर्षीय बेटी रागिनी कुमारी खेत में साग तोड़ने गई हुई थी। इस बीच आरोप है कि गांव के ही नामजद राजकुमार उसके साथ छेड़खानी करने लगा वहां पर, जिसके बाद रागिनी ने विरोध किया और अपने घर के लोगों को उसके बारे में जानकारी भी दी। सूचना के बाद परिजन आरोपी के घर पहुंच गए और शिकायत लेकर, लेकिन आरोपी राजकुमार और उसके परिवार वाले मारपीट करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट में रागिनी और उसकी मां, भाई और पिता बुरी तरह से घायल भी हुए हैं, जिसमें आपको बता दें रागिनी और उसकी मां की स्थिति काफी नाजुक हो गई। इस मामले में दोनों पक्षों से प्राप्त आवेदन के आधार पर दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल रागिनी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी मां का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। यह भी सामने आ रहा है कि रागिनी बीए की छात्रा थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। खेत में गए हुए छेड़खानी के लड़का गए हुए पकड़ रहे ओकरा बाद से चिल्ला हुए लड़की हमार तो हमार बड़की भाभी गई बड़ी, ठीक बा, बड़की भाभी गई बड़ी तो उनको को मर लेबा, हमारे बेटियों को मर लेबा। और ओकरा बाद से हम कहा कि भाभी हमारे कॉलेज लड़की हमारे तो बेहोश हो गई, दोसर भाभी हमारे कॉलेज 2 आदमी के मार के सुता दिल पड़े गलबन से हमनी के। ओकरा बाद हम फोन कर अपने दोस्त के आवे तो हमरो को मार के, हमारा भतीजों को मार के पूरा मुड़ी फोड़ फाड़ दिल हमनी के। ओनी पहले से प्लानिंग बा, हम एक दिन पहले हम बाहर से आइल बनी। आज क्या हुआ सर? आज हमारी बेटी डेट कर गई ना, सिर्फ 1 तारीख के 3 बजे करीब में। सर हम लोग कुचायकोट थाने पे आए हुए हैं। शत्रुघ्न कुशवाहा मेरे मित्र हैं, उनकी बेटी का छेड़खानी करने के दौरान और मारपीट करने के दौरान डेथ हुआ है गोरखपुर हॉस्पिटल में। अभी हम लोग आके कुचायकोट थाने पे यहाँ के प्रभारी से बात किए, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो वो तो आश्वासन दिए हैं, लेकिन पता नहीं आयो साहब कहाँ है, अभी तक पूरा जांच पड़ताल नहीं किए, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक भी गिरफ्तारी उस दिन फर्स्ट दिन दोनों पक्ष की तरफ से एक गिरफ्तारी किया गया, जबकि वो लोग बहुत माइनर इंजर्ड है। इनके बड़े भैया भी को भी जेल भेज दिया गया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र से, जहां आपको बता दें गोनियार गांव में कुछ दिन पहले दबंगों द्वारा एक महादलित के झोपड़ी नुमा घर में आग लगा दी गई थी। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। बता दें दर्ज मामले के बाद आरोप ये भी है कि आरोपियों द्वारा पीड़ित पर केस वापस लेने का दबाव भी लगातार बनाया जा रहा था, जिसको लेकर आज पीड़ित लोगों ने एसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल इस संदर्भ में पीड़ित थावे थाना क्षेत्र के गुनियार गांव निवासी राकेश राम ने दिए गए आवेदन में यह भी साफ कहा था कि पिछले 6 जनवरी को आवासीय झोपड़ी नुमा घर में नामजद आरोपियों द्वारा आग लगाकर जला दिया गया था, जिस संदर्भ में आपको बता दें अनुसूचित जाति जनजाति थाना में कांड दर्ज करवाया गया है। प्राथमिक दर्ज होने के बाद आरोपी हमारे घर पर आकर धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा सुलह कर लो तथा हमारे जमीन के पास से हट जाओ, नहीं तो हमारे जमीन के बगल में रहना तो दूर, हम लोग तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। ये सब भी उसमें लिखा गया था तथा हमारे परिवार वालों को जहां देख रहे हैं वहां मुकदमा सुलह करने के लिए धमकी लगातार दे रहे हैं। साथ ही बोल रहे हैं कि सुलह नहीं करोगे तो मुकदमा को मैनेज करने में जितनी भी पैसे लगेंगे उसका कई गुना नुकसान तुम लोगों को उठाना पड़ेगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जल गया है सर, घर जल गया है। अरविंद तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, संदीप तिवारी मिलकर हमारे घर जरा दिले बोले राति खान हमारे के धमकी देवे लो, हमने के गाँव में भाग के गइल बनी सन। आ वो जो रहल बनी सन 150 बेर आयल बनी सन, दिन खान रहल बनी सन। वो जो जाड़ा पाला में रहनी सन तो सरकार के तरफ से उनके कम्बल, बर्तन और तिरपाल मिलल बा, और वही में फिर हमने के घेर घूर के रहतनी सन। क्या पुलिस से मदद नहीं मिली? पुलिस से मदद मंगला रहनी सन, पुलिस मदद ना करुए, फिर भी हमने के वही रोड पर बानी सन। क्या बोला गया? पुलिस का जाओ देखा जाएगा बाद में, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसने कहा? पुलिस ने। ये कौन जला दिया है, क्यों जलाया है? वो सरकारी जमीन है सर, हम लोग का उसका पास राज्य का कागज है,
उसमें हम लोग रहते थे, हमारा बाबा दादा भी रहते थे। अब कह रहे हैं कि नहीं तुम हट जाओ यहाँ से।